प्रेस स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पर क्वेश्चन नंबर है 14 कह रहा है सॉल्व फॉर, हमें x के वैल्यू के लिए निकालना है ना। दिया हुआ है हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस का साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 इक्वल टू में π/4। ठीक है, हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करिए, इस साइन इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट कर दो और इसको कॉट में ही रहने देते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ x, साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है। यहाँ ले लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू में यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं यहाँ थीटा। तो 1/√5 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। हमें कन्वर्ट करना है कॉट में ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन के फॉर्म में करेंगे तो इसे कॉस बाई साइन ही लिख सकते हैं। तो इस कॉस को चेंज कर देंगे √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बाई में है आपका साइन थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1/√5 है तो 1/√5 का स्क्वायर और बाई में साइन थीटा का वैल्यू 1/√5। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू में अंदर 1 माइनस 1/5 और नीचे है आपका 1/√5। चलिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू में ऊपर एलसीएम हो जाएगा क्या, 5 माइनस का 1 और बाई में है 1√5। तो यहां से कॉट थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ऊपर √4 और बाई में 5 और नीचे 1/√5। अलग अलग रूट करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू में ऊपर 2/√5 और नीचे 1/√5 है। यहाँ से √5 से √5 कैंसिल, 2 आ गया। कॉट थीटा 2 आ गया, यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया कॉट के फॉर्म में, कॉट इनवर्स 2। तो हमने देखा थीटा किसके इक्वल था, आपके पास ऊपर साइन इनवर्स 1/√5 के, यानी कि साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल हो जा रहा है कॉट इनवर्स 2 के। तो चलिए वहाँ कॉट इनवर्स 2 लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 2 इक्वल टू में π/4। तो यहाँ कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का प्रॉपर्टी लगाते हैं। कॉट इनवर्स x और प्लस का कॉट इनवर्स y का क्या होगा प्रॉपर्टी, कॉट इनवर्स xy माइनस 1 बाई में x प्लस y। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x इंटू में 2 और -1 बाई में x प्लस का 2 इक्वल टू π/4। तो यहाँ देखो ऊपर है 2x माइनस 1 और नीचे है x प्लस का 2 इक्वल टू में यहाँ कॉट π/4 हो जाएगा ना। कॉट π/4 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, यानी कि 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू में 1। ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू में x प्लस का 2 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को इधर ले आते हैं और इस 1 को उधर ले आते हैं, यानी कि x इक्वल टू में यहाँ से 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 का 2 नंबर, सॉल्व फॉर x का वैल्यू निकालना है। यहाँ दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू में 1। आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू में, ये साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 ना। अब एक काम करो, कॉस इनवर्स x इक्वल टू में π/2 और माइनस का साइन इनवर्स 1/5 कर दो। याद होना चाहिए आपको प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 होता है। तो अगर इसको उधर ले जाए तो यहाँ से कॉस इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x का। तो ध्यान देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1/5 के नहीं इक्वल हो जाएगा। यहाँ है कॉस इनवर्स x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 1/5 आ गया। क्वेश्चन 15 देखिए, सॉल्व x का वैल्यू यहाँ निकालना है। दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू में π/4। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। क्या होता है फॉर्मूला इसका, इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस का xy। चलिए तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस का 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू में 3x इक्वल टू में
पाई बाई 4। तो ऊपर हो गया 5x और नीचे 1 माइनस का 6x स्क्वायर और इक्वल टू में इधर 10 पाई बाई 4 होगा ना, 10 इनवर्स उधर था तो इसका वैल्यू 1 होता है। 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5x इक्वल टू 1 माइनस का 6x स्क्वायर, इन दोनों को इधर आते हैं तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। चलिए फैक्टर करेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 6x और माइनस का x कर लेते हैं। इन दोनों में से 6x कॉमन तो x प्लस 1 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन x प्लस 1 बच जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1 को कॉमन कर लीजिएगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 और 6x इक्वल टू में 1, यानी x इक्वल टू में 1/6। अच्छा, हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन था याद दो, देखो क्वेश्चन जो था हमें क्या दिया हुआ था, tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x इक्वल टू में क्या दिया था, पाई बाई 4। समझो अगर मैं -1 रख दूं यहाँ, tan इनवर्स 2 इंटू में -1 और tan इनवर्स 3 इंटू में माइनस का 1, तो ये tan इनवर्स -2 एंड प्लस tan इनवर्स -3। तो इसका जो वैल्यू आएगा देखो एक्चुअल में वो माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा, ये निगेटिव में आएगा, लेकिन ये तो पाई बाई 4 के इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, है ना। देयरफॉर x का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के। 1/6 रखने पे ये डिफाइन हो पाएगा। आप 1/6 रखोगे ना तो क्या होगा, देखो तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू में 1/6, यहाँ 1/2 यहाँ 1/3, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/2। इन दोनों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के प्रॉपर्टी में बनाएंगे तो ये पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, 1/6 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर पाई बाई 3 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर पाई बाई 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर इसे x का वैल्यू निकालना है। देखो tan इनवर्स x, एक्चुअल में ये फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स x का और इक्वल टू में है पाई बाई 3। यहाँ से 3 tan इनवर्स x ये हो गया इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि आप tan इनवर्स x इक्वल टू, ये 3 जाएगा डिवाइड में तो पाई बाई 9 हो जाएगा। डेट मीन्स x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू में दिया है cot इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स 1/7। यहाँ x का वैल्यू निकालना। एक काम करिए, tan इनवर्स 1/2 और ये माइनस का tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, इक्वल टू में cot में है cot इनवर्स x। चलिए एक काम करते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस का xy, तो इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/7 बाई 1 प्लस 1/2 इंटू में 1/7। इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब चलिए दोनों तरफ tan इनवर्स हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा ऊपर एलसीएम 14, 2 7 जा 14, 7 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 7 2 जा 14, 2 जा मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, नीचे आपका 14 14 और प्लस का 1 इक्वल टू में 1/x। 14 से 14 कैंसिल, ऊपर आ गया यहाँ 5 और नीचे आ गया 15, तो 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। ये 16 का 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का फर्स्ट नंबर, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू में tan इनवर्स 3x दिया हुआ। यहाँ x का वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस का tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू में tan इनवर्स 3x। ठीक है, एक काम करते हैं,
हम लोग इसको और इसको एक साथ लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस में tan इनवर्स x प्लस का 1। अच्छा, इसको इसके साथ कर दे क्या, इधर ले आते हैं, tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स x। यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई का, यहाँ tan इनवर्स x माइनस वाई का। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या है, तो वो है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस का एक्स वाई। तो दोनों को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस में x प्लस 1 बाई 1 माइनस का x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1, और इधर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस का x बाई 1 प्लस का 3x इंटू में x। ठीक है, tan इनवर्स हटा देते हैं, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 2x बाई में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस प्लस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 2x और नीचे 1 प्लस का 3x स्क्वायर, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू में 2x बाई 1 प्लस का 3x स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2x बाई में यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x बाई में 1 प्लस का 3x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस के 3x स्क्वायर से, यहाँ 2x में मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 6x क्यूब और यहाँ पे 4x, यहाँ माइनस का 2x क्यूब, सबको एक तरफ कर लेते हैं, 6x क्यूब प्लस का 2x माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 2x क्यूब इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x क्यूब और माइनस का 2x इक्वल टू में 0। क्या कॉमन है यहाँ पर 2x, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। अलग अलग कर देते हैं, 2x इक्वल टू में 0 और 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू 0/2 यानी 0 आ गया, और यहाँ 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी x स्क्वायर इक्वल टू में 1/4, तो x इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 1/4 यानी कि प्लस माइनस 1/2। तो 3 वैल्यू है, एक 0, एक माइनस 1/2 और एक प्लस 1/2। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सॉल्व करना x का वैल्यू दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x माइनस 1 प्लस का tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस ऑफ 7। चलिए हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी पता है, क्या होता है प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस का x वाई, यही अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस में x माइनस 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस ऑफ 7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू में x माइनस 1, इसमें डिवाइड करके ये टर्म कटेगा, 1 जाके x जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड x टर्म कटेगा, x माइनस 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, नीचे इसको काटिए नहीं, कैंसिल मत कीजिए, खाली प्रोडक्ट करके लिखते हैं, देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, x इंटू में x माइनस 1 और माइनस x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस ऑफ 7। ये दोनों टर्म कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देखिए ax स्क्वायर प्लस का x और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 आ जाएगा, और नीचे आपका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस ऑफ 7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस ऑफ 7।
तो tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, नीचे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस 1 या 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू में है पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस ऑफ 7। ठीक है, अब देखिए इसके इक्वल में जो दिया ना पाई प्लस tan इनवर्स, इसमें चेंज करते हैं हम लोग। पाई प्लस tan इनवर्स यहाँ क्या दिया है माइनस ऑफ 7 दिया है ना जी। तो पाई प्लस tan इनवर्स x की बात करें, थीटा नहीं x की बात करें, तो ये थर्ड में जाने लगेगा, तो एक्चुअल में ये tan इनवर्स x के ही इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे चाहें तो tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में इसे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस 7। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई में माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में माइनस ऑफ 7। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में प्लस का 7x हो जाएगा और माइनस का 7, इन दोनों को इधर लाते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 7x और प्लस का 7, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 8। यहाँ 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बच गया। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू में 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 16 का थर्ड नंबर, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस का 1 बाई में x प्लस 2 इक्वल टू में दिया है पाई बाई 4। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं। क्या होता है प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस में x प्लस 1 बाई में x प्लस 2 बाई में 1 माइनस का x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और बाई में x प्लस 2 इक्वल टू में पाई बाई 4। tan इनवर्स उधर ले जाएंगे तो tan हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम होगा x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, इसमें से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस, इसमें से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे आपका एलसीएम लेते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो आ जाएगा x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 और माइनस में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में यहाँ पर tan पाई बाई 4। ठीक है, ये इसी से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। बाई में देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में tan पाई बाई 4 1 होता है। ऊपर देखिए 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, प्लस माइनस में है, तो ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 4 ऐड हो गया। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू में 1, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई में माइनस ऑफ 3 इक्वल टू में 1, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। इसको उधर रहते प्लस का, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 3 और प्लस का 4, दैट मीन्स हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू में 1, यानी यहाँ आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, स्क्वायर जाएगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, यानी x का वैल्यू यहाँ फाइनली आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ये आ गया, समझ गए। 16 नंबर का 4 नंबर के tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू में दिया है tan इनवर्स 8/31। तो x का वैल्यू निकालना है, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, याद होना चाहिए आपको, tan इनवर्स x प्लस y
बाई 1 माइनस का एक्स वाई, ये ना प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। इसको अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में x माइनस 1 बाई में 1 माइनस का x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ 8/31। tan इनवर्स हटा देते हैं, ऊपर देखिए 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ गया 2x बाई में नीचे 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर अप्लाई कर दिया, हमने इधर है 8/31। इसको 2 4 8 काट देते हैं, ऊपर x नीचे आपका देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 बाई में 31। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप बाद, यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2 और यहाँ 4/31। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 31x इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 4x स्क्वायर और प्लस का 4 2 जा 8। अब एक तरफ कर लीजिए, प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 31x और माइनस का 8, इसका फैक्टर करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का x और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दो को में कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन तो x प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 कॉमन x प्लस का 8 आ जाएगा। दोनों में से x प्लस 8 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 8 कॉमन कर लोगे तो बच जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 8 और 4x इक्वल टू में 1, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ 1/4 हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, सॉल्व करने से हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x, और यहाँ कह रहा है कि बीटा मोड ऑफ बीटा लेस देन इक्वल टू 1 है और मोड ऑफ बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा, और दोनों बीटा मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब -1 से 1 में लाई कर रहे हैं दोनों। अच्छा, याद होना चाहिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का, क्या प्रॉपर्टी है? tan इनवर्स या साइन के फॉर्म में है ना, तो साइन वाला लगा देते हैं, इसका साइन के फॉर्म में है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, तो ये साइन में दिया है 2 अल्फा बाई साइन इनवर्स 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसे tan में नहीं लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स अल्फा इसके अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू में है 2 tan इनवर्स x। यहाँ से 2 कॉमन करो तो tan इनवर्स अल्फा प्लस का tan इनवर्स, ये इनवर्स है ऊपर, tan इनवर्स बीटा इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का प्रॉपर्टी लगा देते, तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू में tan इनवर्स x। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा किसका वैल्यू आ जाएगा? x का। tan इनवर्स हटा दीजिए,